प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में संचालित प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी के समस्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 के वायरल प्रश्न हम कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले हमने प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र कराया था। हम इस वीडियो में बीएड प्रथम सेमेस्टर का चौथा प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कराएंगे। इसके पहले हम चौथा प्रश्न पत्र जो है उसमें दो प्रश्न पत्र हैं, एक समावेशी शिक्षा है, एक वैल्यू एजुकेशन है। तो जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए और आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा वही प्रश्न पत्र आपको हल करना। अगर आपका समावेशी शिक्षा है तो चलिए इसको आप कैसे करेंगे, इनके महत्वपूर्ण व वायरल प्रश्न आपको करा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर जहां 12,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं आप वहां जुड़ सकते हैं और हर एक अपडेट पा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न पत्र का वायरल प्रश्न नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर हमने प्रेषित किया है तो आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न बताएंगे उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र तथा इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न, संभवतः 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन 2 प्रश्न तो निश्चित है। 2 प्रश्न आपका निश्चित है, 3 प्रश्न भी बन सकता है। पहला प्रश्न किसी भी प्रकार से यहाँ से बन सकता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए, समावेशी शिक्षा की परिभाषा बताइए, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र बताइए, समावेशी शिक्षा का इतिहास बताइए, समावेशी शिक्षा का विकास बताइए, या फिर आपको लॉन्ग में पूरे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डिस्कस मीनिंग, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का। यहाँ से आपको 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं आपके आगामी परीक्षा में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र नहीं देखा है, सन 2020 से लेकर 2024 तक के आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे बनती है, कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिकल फाइल, वह सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, साथ ही साथ जो भी हो सकता है, जहाँ तक संभव हो सकता है, मदद की जाती है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि विशिष्ट शिक्षा से क्या समझते हैं, या विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2006। ठीक है। एक आपसे PWD एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है जो वर्तमान में बनाया गया है, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। PWD एक्ट, ठीक है, PWD एक्ट, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। वह भी प्रश्न आपके लिए जरूरी है। इन दोनों में से एक जरूर आ जाएगा, चाहे राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 आ जाए, चाहे PWD एक्ट आ जाए। ठीक है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक से। अब यहाँ से देखिए, विशिष्ट बालक से जो संबंधित प्रश्न आपके होंगे ये 4 हैं। इस चारों में से हर से एक एक प्रश्न बनेगा कि आप जो विशिष्ट बालक होते हैं वह विकलांग बालक के बारे में बताइए, विकलांग बालक की विशेषता बताइए, विकलांग बालक का अर्थ बताइए। ठीक है, या दृष्टिबाधित बालक का अर्थ बताइए। दृष्टिबाधित बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, वह उनकी पढ़ाई किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है। यानी कि दृष्टि बाधित करके किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकता है। और एक श्रवण बाधित से, हियरिंग इम्पेयर्ड से, और एक अस्थीया मांसपेशी का जो विकार होता है उससे संबंधित यहाँ प्रश्न बन सकता है। तो विकलांगता से ये 4 जो हैं, इसमें से हर से एक एक प्रश्न आपको देखने को हर तरीके से मिलेगा कि किसी प्रकार से। जैसे पूछ सकता है कि श्रवण बाधित बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, आप श्रवण बाधित बालक की पढ़ाई में आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे। ठीक है, या श्रवण बाधित बालक को किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये 4
जो हैं इनके बारे में विधिवत रूप से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समस्याएं क्या है? इशूज़ इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में क्या समस्या आती है? यह भी प्रश्न आप परीक्षा में जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक, उसके बाद है गिफ्टेड चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, बौद्धिक विकलांगता, और एक है लर्निंग डिसेबिलिटी। ये 3 हैं। इन तीनों में से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तीनों से एक प्रश्न, कि प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं हैं, बौद्धिक विकलांगता किसे कहते हैं, सीखने की अक्षमता क्या होती है, उस सीखने की अक्षमता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। आपको देखने में यहाँ पर 6 ही प्रश्न लगेंगे, लेकिन इसी में आपको 12-13 प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको कुल 9 प्रश्न करने होते हैं। बेरी शार्ट में 3 प्रश्न करने होते हैं, शार्ट में 4 प्रश्न करने होते हैं और लॉन्ग में 2 प्रश्न करने होते हैं। आपको इतने प्रश्न करने होते हैं और इन्हीं में से आपका पूरा 9 प्रश्न बन जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको करना तो 9 है ना, बाकी से क्या मतलब है। क्योंकि आपको वेरी शार्ट में 5 प्रश्न आते हैं, 3 ही करना है, तो आपको 3 आने चाहिए, आपके पेपर में छपने चाहिए और 3 छपेंगे इसी से। बाकी आप अतिरिक्त अपने जो भी पाठ्यक्रम है आपके पास उसको तो पढ़ते रही होंगे, उसके अलावा ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये हर हाल में आपको प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र हमने करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएंगे तो हर एक समस्या का आपका जो भी सामना होगा वहाँ पर बताया जाता है, कई चीज़ें आपको बताई जाती हैं, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम को अकाउंट बना लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल बना ज़रूर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर हर एक अपडेट मिलती रहे, क्योंकि वो PDF वगैरह वहाँ पर शेयर नहीं हो पाता। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप चैनल अगर आप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एडमिन को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये 4 प्रश्न पत्र हमने सभी करा दिए हैं और चारों प्रश्न पत्र के वायरल प्रश्न आप एक एक करके विधिवत तैयार कर लीजिए। एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएंगे। आप अच्छे से अच्छा और 80% के आसपास में अंक आप बना सकते हैं। कॉपी कैसे लिखेंगे उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सभी कुछ प्लेलिस्ट पर मौजूद है। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर परीक्षा देने के समय जो भी आपके सहपाठी मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा, ताकि इस चैनल से और टेलीग्राम से वह ज़रूर जुड़ जाए। देखते हैं कि आप परीक्षा में कितने लोगों को जोड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं, ताकि आपको आगामी भी परीक्षा में इसी तरीके से हर एक प्रकार से मदद की जाती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।